गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज सैटरडे का दिन है। आज मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स पे। ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं टॉप 5 जिसने अच्छा परफॉर्म करके लास्ट 3 इयर्स में कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस उसने दिखाया है। रोलिंग बेसिस पे मैं बात करूंगा। ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डिस्कस करूंगा। प्लस आज मैं वैसे म्यूचुअल फंड्स पे बात करूंगा जो टैक्स सेवर एंड ईएलएसएस फंड में बेस्ड हैं। वो भी मैंने निकाला है अपने एनालिसिस से, अपने रडार से मैंने निकाला है। आज 2 टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले मेरा जो आज का सुविचार है, सुबह का दिन है, अभी सुबह हुआ है। हम लोग जब जॉब पे जाते हैं अपने काम पे तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच आनी चाहिए, थिंकिंग आनी चाहिए, और पॉजिटिवनेस सुनने से भी माइंड में पॉजिटिव हमेशा आता है। जैसे अगर आप देखोगे जो आज का सुविचार मैंने निकाला है, जिंदगी तो किस्मत से चलती है साहब, अगर दिमाग से चलती तो बीरबल भी बादशाह होता है। कि किसी ने खूब लिखा है, जो भी लिखा है, लेकिन मेरा इस पे एक कहना है कि ज़िंदगी सिर्फ किस्मत से नहीं, मेहनत से भी चलती है। मेहनत और किस्मत दोनों होनी चाहिए। चलिए अभी मैं जो बात करूंगा, ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह दिखाया है, मैं एक एक करके आपको नाम बताता जाऊंगा। म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप फंड्स वो कौन से ऐसे हैं। अगर आप इसका जो मैंने जिसका आप देखोगे जो साइज, एसेट साइज जो मैंने लिया था 50 करोड़ एंड अबव का लिया है, रोलिंग बेसिस पे है, कंसिस्टेंसी के साथ इसने रिटर्न दिखाया है, उसे म्यूचुअल फंड्स पे, स्मॉल कैप फंड्स पे मैं बात करूंगा। पहला अगर आप देखोगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में। इसने अप्रॉक्स 27% का रिटर्न इसने दिखाया है। ये रोलिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे लास्ट 20 मंथ में ये 3rd पे था, 20 महीना में लगातार ये 3रे नंबर पे था ये रोलिंग बेसिस पे। फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसने इसका जो लॉन्चिंग डेट था सितंबर 2009 में, और इसने अप्रॉक्स ऑफ जो दिखाया है रिटर्न्स गेनर को 25.4% का। और अगर एक लास्ट 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ एज रोलिंग बेसिस पे 3 इयर्स की। और अगर आप देखोगे ये लास्ट 9 मंथ्स में 3rd नंबर पे था। फिर कोटक स्मॉल कैप फंड, ये अगर लॉन्चिंग डेट है 2005 का, और अगर इसने ऑफर दिखाया है 28.6% का, और ये लास्ट 3 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर देखोगे आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका लॉन्चिंग डेट था सितंबर 2010 को, और इसने जो रिटर्न्स दिखाया है गेनर्स को 31.1% का लास्ट 3 इयर्स में। तो ये सारे फंड्स हैं जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह दिखाया है इन्वेस्टर्स को, ऑलरेडी रिटर्न्स वगैरह दिखाया है। अभी जो मैं बात करूंगा ऐसे कौन से फंड हैं ईएलएसएस एंड जो मैं डिस्कस कर रहा था टैक्स सेवर फंड की जो बेस्ट हैं, वो जो मैं अपने एनालिसिस से निकाला हूँ। आप इसको चाहेंगे तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, अपने साइट पे जाके इसका ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो मैं एक एक करके नाम बताते जाता हूँ आपको, वो कौन से ऐसे फंड आ गए हैं। ईएलएसएस फंड है एंड टैक्स सेवर फंड है, मैं उस पर बात करूँगा। अगर आप देखोगे ईएलएसएस और टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में जो है कैनरा रिबको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, मिराई एसेट्स ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, इन्वेस्को इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, ये जो न्यू दिखा रहा है, न्यू एडिशन जिसको आप कह सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये सारे जो म्यूचुअल फंड हैं जो रोलिंग बेसिस पे जिसने अच्छे खासे रिटर्न्स वगैरह इन्वेस्टर्स को दिखाया है। ऑन आप अगर देखोगे ये सारे म्यूचुअल फंड्स का जो CAGR है लास्ट 3 इयर्स में 20% का CAGR है। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। स्मॉल कैप फंड्स पे मैंने बात कर लिया, टैक्स सेवर एंड ईएलएसएस फंड पे जो बेस्ट है उस पर मैंने बात किया है। इसी तरह वॉच करते रहिए फर्दर, और भी मैं जैसे संडे को मैं पेनी स्टॉक्स पे बात करूंगा। ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जो अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाए। मार्केट तो आप देख रहे हो 23,800 के ऊपर ही पॉजिटिव दिखा रहा है, अदरवाइज वो बेरिश की और इंडिकेशन ही दिखा रहा है। तो इसी तरह वॉच करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। और मैं बात करूंगा कल ऐसे कौन से पेनी स्टॉक्स हैं जिसने अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह दिखाया है, क्या दिखाया है, उस पर मैं बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।